Hello everyone, this is day 4 of the Bhutan series और डे 4 के मॉर्निंग में हमने स्टार्ट किया था थिम्पू से बारो जाने के लिए। और पहला जो हमारा व्यू पॉइंट था थिम्पू में ही, दैट वाज बुद्धा डॉर्डेनमा स्टैचू मोनास्ट्री, और ये थिम्पू में था। और फिर वो देखने के बाद हम पारो पहुँचे थे। तो ये कुछ क्लिप्स है, आप देख सकते हैं। ये जो क्लिप है दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। मतलब ये जो फ्लैग्स हैं ना भूटान में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये कुछ क्लिप मैंने लिया था। ये रास्ते में पड़ा था थिम्पू के ही, जब हम पारो पहुंच रहे थे। सो यहाँ पे हम बुद्धा डॉर्डेनमा स्टैचू मोनास्ट्री पहुँच गए थे। और इसका हमने अच्छे से अंदर जाके, पूरा मोनास्ट्री के अंदर गए थे हम, और वहाँ पे पूरा देखा था। मतलब जो गाइड रहते हैं वो वहाँ के मोनास्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और मतलब हिस्ट्री एंड देन इम्पैक्ट, तो वो सारी चीज़ें अंदर जाके काफ़ी वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और जितने भी मोनास्ट्रीज़ यहाँ पे हम गए थे, मतलब बाहर में तो आप देख सकते हैं काफ़ी धूप है, बट अंदर जैसे जैसे हम जा रहे थे ना, तो ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। क्योंकि मैं एंड ऑफ दिसंबर एंड स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में गई थी भूटान, तो वो काफ़ी ठंड था। लेकिन ये स्टैचू बहुत अमेजिंग था। और अंदर में जो है थोड़ा सा मेडिटेशन का भी ऑप्शन था। ये देखिए, ये अंदर जाने के रास्ते में है। तो अंदर में बहुत लोग मेडिटेशन भी करते हैं, डीप मेडिटेशन भी करते हैं, लाइट मेडिटेशन भी, एज पर द टाइम। तो मोनास्ट्री जितनी भी है भूटान में, दैट इज़ रियली रियली गुड फॉर मेडिटेशन। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। आप अंदर के अंदर में तो शायद अलाउड नहीं था, करेक्ट, फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। तो अंदर के क्लिप्स इसलिए मैंने कहीं के भी नहीं लिए हैं। लेकिन बाहर का ये जो था काफ़ी ओपन और स्पेशियस, तो ये वाला मोनास्ट्री काफ़ी सूदिंग था, काफ़ी काम एंड पीसफुल जगह थी ये वाली।
बस फिर थिम्पू से हम पारो पहुंच चुके थे। ये जो क्लिप है ना, ये पारो की ही क्लिप है और ये पारो मार्केट है बेसिकली, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे हम दिन में पहुँच गए थे। तो यहाँ पे हम लंच के लिए रुके थे और ये लंच की कुछ क्लिप्स हैं। और लंच करने के बाद फिर हम यहाँ पे आए थे भूटानीज़ ड्रेस ट्राई करने के लिए। तो ये ड्रेस फॉर हायर आपने देखा, तो भूटानीज़ जो ड्रेस होता है वो मतलब अगर आप कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ के लोकल ड्रेस यू मस्ट ट्राई। और फिर ड्रेस लेने के बाद हम यहाँ पे आए थे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। और भूटानीज़ जो ड्रेस है, हालांकि वहाँ पे इतनी ठंड थी, ये जो जगह है ये भी बहुत ठंड थी, शाम होते होते दिस वाज रियली रियली कोल्ड। लेकिन जो भूटानीज़ ड्रेस होता है ना वो स्पेसिफिक मटेरियल से बनी होती है, जिससे कि ठंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को वहाँ पे देखा, मैंने उनसे पूछा भी, तो वो बताते हैं कि उसमें जैसे कि -5 था, पारो में टेम्परेचर्स -5 था, बट स्टिल द ड्रेस वाज वेरी वेरी वार्म। तो आप भूटानीज़ ड्रेस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं पारो में। और ये फाइनली चेंज करने के बाद और यहाँ पे फ़ोटोज़ हमने बहुत सारी ली थी, आपने पिक्चर्स देखे पहले मैंने लगाई है। तो वो सब करने के बाद फिर शाम में हम फिर से पारो मार्केट आ गए थे। ये वाला जो है ये पारो मार्केट है। और यहाँ पर जो लोकल जो शॉपिंग होती है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो हम लोकल शॉपिंग ज़रूर करते हैं। तो उसके लिए ये जो जगह थी दिस वाज वेरी गुड। और यहाँ से मैंने कुछ शॉल लिया था, स्कार्फ लिया था जो कि बेबी याक मटेरियल की बनी होती है। और ये देखिए, ये कुछ शॉप्स के मैंने कुछ क्लिप्स ली है बिकॉज़ वहाँ पे अलाउड नहीं था वीडियोस लेना। तो जहाँ पे अलाउड था मैंने वहाँ पर के बस बिल्कुल थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं। और यहाँ से एज़ यूजुअल मैंने थोड़े बहुत मैग्नेट्स लिए हैं। 2 मैग्नेट मैंने लिया था, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। और कुछ मैंने शॉल लिया था, कुछ स्कार्फ लिया था। सो दिस लोकल शॉपिंग इन पारो, दिस वाज रियली गुड। और बस जो हमारा डे 4 था ना, वो हमारा बेसिकली लोकल शॉपिंग में चला गया पारो मार्केट में। एंड देन दैट्स इट। सो आई होप दैट आपको ये वाली जो क्लिप है वो अच्छी लगी होगी। आई नो कि मेरे वीडियोस थोड़े से अभी डिलेड चल रहे हैं। और ये एक कैफ़े की है और ये हमने बूमरैंग बनाया था कुजुजैंग पुला का। So thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye bye.